नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूं रहमान सैफी। और जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि फ्रेम पर जय भगवान चारण साहब हैं। परिचय इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि शायद जय भगवान चारण साहब को वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कर्मचारियों के दिल पर राज करने वाले एक समाज सेवक के रूप में, नेता नहीं कहूंगा, समाज सेवक के रूप में हम सब जानते हैं। क्योंकि कर्मचारियों का दर्द और उसका निवारण करना ही एकमात्र लक्ष्य है। ये मैं नहीं कह रहा, ये तमाम जितने भी कर्मचारी हैं, शादरा नॉर्थ हो या शादरा साउथ हो या अदर दिल्ली हो, वो सब जानते हैं और वो कहते भी हैं। चारण साहब, आज कर्मचारियों का दर्द लेकर आया हूं आपके पास। आज जब कर्मचारियों का कुछ अच्छा भविष्य के लिए होने जा रहा है, लग रहा है कि हो रहा है, तो मैं ये देख रहा हूं कि कुछ लोग उस अच्छे भविष्य के दुश्मन बन गए। कहीं ना कहीं बैकडोर से मैं देख रहा हूं, निगम के बैकडोर से कोई कंप्लेंट कर रहा है, कोई जबानी शिकायत कर्मचारियों की कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि कर्मचारी अब पक्के होने जा रहे हैं, तो अब वो पक्के ना हो, वरना ऐसा क्या नुकसान हो जाएगा। कुछ ऐसे भ्रष्ट लोगों का समझ नहीं आ रहा। क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है इस पर? सबसे पहले तो सेपी साहब, मैं आपका आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। आप समय समय पर, ये मेरे लिए, मेरे कर्मचारी नहीं है, मेरे भाई हैं, मेरे परिवार के लोग हैं। कर्मचारी और जो हमारे बहुत बड़े लीडर हैं उनके लिए कर्मचारी होंगे। लाजवाब। और हमेशा आप इनके दुख दर्द की बातें पूरी दिल्ली, पूरे हिंदुस्तान को सुनाते हैं, इनकी आवाज उठाते हैं। तहे दिल से आपका धन्यवाद। सेपी साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ हमारे कमिश्नर महोदय ज्ञानेश भारती जी और जो अब हमारे कमिश्नर हैं, दोनों बहुत पॉजिटिव रहे, अभी भी पॉजिटिव हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जो हमारे समाज के ठेकेदार हैं, जिन्होंने ठेके ले रखा समाज का, इनका अधिकारी कोई बुरा नहीं करता। इनके जो ठेकेदार हैं वो उनके बुरे के लिए लगे हुए हैं मुंह हाथों का। चारण साहब, जैसा आपका व्यक्तित्व है, ये मेरी पर्सनल है आपसे, जैसा आपका व्यक्तित्व है, क्या उन कर्मचारियों को ये पता नहीं चलना चाहिए, आपके भाइयों को, आपके साथियों को ये बात पता नहीं चलना चाहिए कि वो भ्रष्ट ठेकेदार है कौन, उनके नाम क्या है? देखो साहब, अक्ल में कोई मूर्ख नहीं है, जूनी में कोई दुखी नहीं है। हर आदमी एक चीज जानता है कि कौन क्या कर रहा है। लेकिन ये हमारे जो परिवार के लोग हैं, ये बेचारे बहुत गरीब गुरबा लोग हैं, सबसे नीचे वाली पैड़ी पे खड़े हैं। ये चाह के भी नहीं बोल पा रहे, बेचारे दबाव में रह रहे हैं। भाई मैं बोलूंगा तो शायद मेरे पीछे न लग जाए, मैं बोलूंगा तो शायद मेरे पीछे न लग जाए। कुछ लोग मेरे पास आए, सेपी साहब मैं खुलासा करना चाहता हूँ कि जी लोग गड़बड़ कर रहे हैं। मैंने, भाई जो गड़बड़ कर रहा है उसके खिलाफ एक्शन कराओ ना। जो तुम्हें नहीं जानता, तुम उसे नहीं जानते, तुम गरीबों की कंप्लेंट कर रहे हो या काम होते हुए कोई भी रुकवा रहे हैं, तो वो उचित नहीं है। मैं तो ये कहना चाहूंगा। कई दिनों से ये बात लगातार सुन रहा हूं, लेकिन ये समझ कोशिश कर रहा हूं, लेकिन समझ नहीं पा रहा उन लोगों को क्या फायदा होगा, उन बेचारे गरीब गुरबा कर्मचारियों को अपनी ड्यूटी से हटवाने का। देखो असल में क्या है कि उन्हें वो नहीं जानते दोनों, लेकिन जो ये हमारे समाज के ठेकेदार हैं, जो कहते हैं जहां तुम्हारा पसीना बहाएगा वहां मैं खून बहा दूंगा, जो ये हवाबाजी करते हैं, ये लोग एक दूसरे की ईर्ष्या में, वो भी नहीं जानते उन्हें उनको नुकसान करने जा रहे हैं, उन्हें वो भी नहीं जानते, लेकिन आपस में एक दूसरे की ईर्ष्या में उनका नुकसान पहुंचा रहे हो, उसका नुकसान नहीं कर पा रहे जो जिससे ईर्ष्या है। अच्छा चारण साहब, एक बात और सामने आ रही है, क्योंकि कर्मचारी हित कि आप समाज सेवक हो। मैं समाज सेवक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप समाज सेवा के भाव से ही जो है अपने समाज की सेवा करते हो। और मैं तो देखता हूं खाली वाल्मीकि समाज की नहीं, आप सर्वधर्म की सेवा करते हो। मेरे सभी बिल्कुल बिल्कुल। 2006 और 2020 के कंपेशन ग्राउंड के कर्मचारियों को पक्का मानने जा रहा है, उनके लिए काम करने जा रहा है निगम प्रशासन। क्या इस बार निगम का वादा झूठा लग रहा है या इस बार कहीं ना कहीं पूरा होने की उम्मीद है? देखो सेपी साहब, मैं एक बार बताऊंगा आपको
हमारे कई बार कमिश्नर महोदय से मीटिंग हुई, उसमें 2010 तक के उन्होंने आदेश करे थे, तो 2010 तक के हमारे लोग पक्के होंगे, 2 4 5 रह रहे होंगे जो डेथ केस में लगे हुए। मैं आदरणीय डैम्स के चेयरमैन संदीप कपूर जी के यहाँ गया था, उनसे मेरी बातचीत हुई, मैंने उन्हें अपनी जो मेरे परिवार की समस्या है, जो मेरे परिवार की दिक्कत है, वो मैंने उन्हें बताई, उनकी बात समझ में आई और उन्होंने इस पर काम किया और इस पे काम कर 2020 तक के उन्होंने ऑर्डर निकाल दिए हैं। ऑर्डर सबके पास हैं, मीडिया में भी हैं, सबके पास भी हैं। और 2006 तक के जो हमारे एवीदार कर्मचारी हैं, एवीदार मेरे परिवार के लोग हैं, उनको भी पक्के का काम कर रहे हैं और शुरू कर रहे हैं। जोनों से वो जोनों को स्ट्रिक्ट आदेश कर रहे हैं कि इनकी फाइल तैयार करके हेडक्वार्टर भेजी जाए और इन्हें पक्का काम हम करना शुरू करें। चारण साहब, ये तो रही कर्मचारी के कच्चे से पक्के होने की बात। एक बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन कर्मचारी के लिए एक बड़ा भीषण मुद्दा है, पे स्लिप। कई कर्मचारियों ने मुझसे शिकायत की, उन्होंने मुझे जबानी बताया, ऑफ कैमरा बताया कि अगर हम अपनी पे स्लिप लेने जाते हैं ना जोनों में, तो कंसल्ट अधिकारी हमसे 500 रुपए या अदर रिश्वत की मांग करता है। ये शिकायतें हमारे पास भी आई थी, सेबी साहब सही कह रहे हैं आप, लेकिन उसमें हमने ना अभी मीटिंग की थी 19 तारीख को डीसी साहब से। उसमें हमने ये तय करा दिया है कि आप ऑनलाइन, अब हमारी तनख्वाह भी ऑनलाइन हो गई है, जो लोग पक्के हो रहे हैं उनकी ऑनलाइन ही स्टेटमेंट निकाली जा रही है। अब जैसे पहले वोचर में निकलती थी, वो निकलनी बंद हो गई, तो हमारी स्टेटमेंट भी आप ऑनलाइन निकलवा सकते हैं, किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं। डेथ केस पे जो कर्मचारी लगे हैं अपने आश्रितों की जगह पर, जो लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, क्योंकि ये मेरी जबान नहीं है आज, ये वो सवाल हैं जो कमेंट के जरिए मेरे पास आते हैं और मैं आप लोगों के पास आ जाता हूं वो लेकर, क्योंकि मुझे उसका जवाब देना पड़ता है उन कर्मचारियों को। डेथ केस पे जो कर्मचारी लगे हुए हैं अपने आश्रितों की जगह पर, उनका कहना यह भी है कि जो कर्मचारी डेथ कर गए उनके परिवारों को नौकरी मिलने में और वो जो लाभांश मिलना था उनको, जो उनका हक था, वो नहीं मिल पा रहा। ऐसा है कुछ ना, हमारे जो ठेकेदार हैं, उन्हें नेता नहीं कहूंगा, नेता है नहीं वो, सबसे पहले लोग कर्मचारी हैं वो। काम नेता सबसे कपड़े इसलिए पहले कि काम ना करना पड़े। मैं तो आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ उस चैनल पे, कमिश्नर महोदय को भी, डीसी महोदय को भी, और जितने भी हमारे कंसर्न अधिकारी हैं, जब हमारे सारे अधिकारी काम करते थे, ये जो आपके कर्मचारी हैं, जो ये बेमतलब में यूनियन बनाकर बैठे हैं, ये काम क्यों नहीं करते? जब हमारा अधिकारी 8-8 बजे तक 10-10 बजे तक काम करता है, मीटिंगों में रहता है, काम करता है, इनसे भी काम कराया जाए। मैं ऑन आपके चैनल पे ये बात कहना चाहता हूं। काम करने की बात कही आपने, मुझे कल की एक बात है मुझे याद आ गई। जब आप ये इंटरव्यू देख रहे होंगे उससे पहले आप वो देख चुके होंगे शायद इस चैनल पर। मैं कल एक जगह बैठा था, एक नेता है वो, पहला फोन किया उनको, बात हुई कि मेरा अभी काम खत्म नहीं हुआ है, मैं अपना काम खत्म करके थोड़ी देर में आता हूं। टच हो गई मुझे वो बात, मैंने उस नेता का इंतजार करा, 20 मिनट निकल गए, दोबारा फोन किया गया कि मेरा काम बस खत्म होने ही वाला है, मैं जो है बस आ ही रहा हूं। 15-20 मिनट और निकल गए, तीसरा फोन किया गया, तीसरे फोन में बताया कि मैं रिक्शा भर चुका हूं, रिक्शा फेंकने जा रहा हूं और फेंक के सीधा आपके पास आ रहा हूं। तो अगर कर्मचारी काम नहीं करता तो ये कर्मचारी कौन था जिससे मैं कल मिलकर आया हूं? तो कर्मचारी तो सारे ऐसे। ऐसा मैं बताऊं सेबी साहब आपको, मैं ये नहीं कि मैं अपने संगठन की प्रशंसा करूं, मैं तो अपने संगठन के लोगों को भी ये कहता हूं कि भाई अगर आप काम करके खाओगे तो ना तो आपके घर में कोई बीमारी आएगी, ना गलत काम में पैसे खर्च होंगे। यार अगर तुम्हें गवर्नमेंट 100 रुपए दे रही है तो यार 10-20 रुपए का काम तो करो, नहीं करना चाहिए। मेरी तो अपनी सोच है कि काम करना चाहिए आदमी को। और अच्छा एक चीज और है सेबी साहब, जो ये ठेकेदार हमारे समाज के, मेरे परिवार के लोग तो गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, इनकी कौन सी फैक्ट्री लग जाती है? ये सफेद कपड़े पहनते ही किसी यूनियन में होकर, किसी संगठन में होकर, इनके कौन सी फैक्ट्री, कौन सी मिल लग जाते हैं? ये
ये पैसे वाले बनते चले जाते हैं, मेरा परिवार के लोग और गरीब होते चले जाते हैं। ये सवाल तो कई सालों से पूछ रहा हूँ, मुझे आज तक इसका जवाब ही नहीं ढूंढ पाया मैं तो ये मैं आप जिन नेताओं को नेतागिरी में आकर मैंने टूटी फूटी स्कूटी, टूटी फूटी मोटरसाइकिल पर देखा था, आज वो महंगी महंगी कारों में और उनकी बिल्डिंगें तैयार हैं, बनी हुई, मैं खुद देख रहा हूँ अपनी आंखों से। इस बात से तो आप भी शायद परिचित हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं भी इस बात से सहमत हूँ आपकी। मैं तो ये जानता हूँ, चलो ठीक है, किसी तरह से वो कुछ भी कर रहे हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता पर्सनली, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे अधिकारी क्या डिस्ट्रैक्ट हो गए। एक मेरे परिवार के लोगों से 4 काम लिए जा रहे हैं, 6 काम लिए जा रहे हैं, बिल्कुल सच्चाई है सर, बिल्कुल टिप्पर भरवाए जा रहे हैं, टिप्पर का काम प्राइवेट है। जब ये ठेकेदारी पे नहीं था पूरे काम, सीपी साहब मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, जब 8 बजे सारे ढलाव खाली जाते, पूरी दिल्ली सफा होती है 8 बजे, और 8 बजे के बाद अगर ढलाव खाली नहीं हुए तो हमारे इंस्पेक्टर पे, हमारे परिवार के आदमी पे, जिसके ढलाव ड्यूटी होती थी, हमारे एएसआई पे एक्शन होता था। अब 5 बजे तक कूड़ा नहीं उठता। 5 बजे तक नहीं होता। मेरे पास फोटो क्या होता, आपको मैं फोटो शेयर कर दूं सर, बिल्कुल मैं भी देखता हूँ इस बार। आप अधिकारी देख रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इनकी सबकी मिली भगत है, दिल्ली को ज्यादा से ज्यादा नुकसान करने का, दिल्ली में गंदगी फैलाने का इनका ज्यादा से ज्यादा काम इस पे कर रहे हैं। ना तो हमारे नेतागण जो सत्ता में बैठे हैं उनका इधर ध्यान है, और ना हमारे अधिकारियों का इधर ध्यान। चारण साहब, यहां पर मैं आपको काउंटर करूंगा एक बात पर, अगर ये कर्मचारी नहीं है, आपके साथी हैं, आपके भाई हैं, तो वो सारे साथी, सारे भाई आपकी तरफ टिकटिकी बनाए देख रहे हैं, ये भीषण अत्याचार तो आप जैसा कोई उनका साथी उनको दूर करवा सकता है ना, वो ये अत्याचार वही तो खत्म करवा सकता है, क्या आप भी नहीं करवाओगे क्या? देखो आप क्या कर रहे हो उसको, अत्याचार को खत्म कराने के? बहुत अच्छा सवाल करा आपने। मैं सेफी साहब इसमें एक बात कहना चाहता हूं, देखो हमसे जो हमारा दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन, जिसका मैं संरक्षक हूं, जिसके हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय संजीव चंदेल जी और हमारे नॉर्थ जोन के अध्यक्ष प्रदीप भंडाले जी हैं, दिनेश पहलवान जी पूर्वी दिल्ली के अध्यक्ष, को पूरी टीम हमारी संभव कोशिश करते हैं हम लोग, समय समय पर अधिकारी से मिलते रहते हैं, समय समय पर अपने परिवार के लोगों की बात उठाते रहते हैं। अभी मैं आपको बता दूंगा आपके माध्यम से कि जब से ये जो समाज के ठेकेदार है, इन्होंने कंप्लेंट करनी शुरू हुई है, जब से एक फाइल भी हेडक्वार्टर नहीं गई, एक लिस्ट नहीं गई है, 98 में 2000 वाली भी नहीं गई, 96 में 98 वाली भी नहीं गई, लेकिन इस पे ध्यान नहीं है उनका। भाई ये लोग 26, 27 साल, इनके बच्चे बड़े हो गए हैं, हमें ये भी काम करना चाहिए, ईर्ष्या तो रखो ही जिससे ईर्ष्या आपकी है, लेकिन इनका भला भी तो करो, उस पर कोई ध्यान नहीं है। अब 19 तारीख को हमारी मीटिंग उसमें तय कराया हमने, 98 में तो 2000 वाली फाइल भेज दी है, 96 में 98 वाली इसी वीक में चली जाएगी। जो फाइल पक्के होने वाले हैं लोग, उनकी फाइलें इसी वीक में हेडक्वार्टर चली जाएंगी, लेकिन उसमें डीसी साहब का एक कहना है, और दूसरा कहना भी, हमारे यहाँ पोस्टें नहीं है, हमारे 361 आदमी पक्के हुए, उनकी पुलिस वेरिफिकेशन भी हो गई है, उन्हें ज्वाइनिंग लेटर भी मिल गया है, उन्हें ऑफर लेटर भी मिल गया है, लेकिन अभी तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, जिसमें कि 3 आदमी हमारे यहाँ डेथ कर चुके हैं। उसमें से बहुत बड़ी विडंबना की बात है, बहुत बड़े दुख की बात है ये, क्योंकि ना वो बेचारे कच्चे रहे ना पक्के रहे। अगर इनके बीच में कोई दुर्घटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या वो कमांडर होंगे या कमांडर ने बात उठाई नहीं उठाई? हम लोग ही, अभी मैं कल गया हूं जोन में, तो मैंने उनसे डीसी साहब से कहा, मैंने जो आपने फाइल भेजी है 2000 पोस्टों के लिए, उस फाइल की मुझे रूपरेखा वो दो, हाँ, वो फिर मैंने वो लिया कल आके, आज आपसे टाइम था मेरा, आज लिए मैं सिविल सेंटर नहीं गया हूँ, कल जाऊंगा, वो जाके वहां पे एडिशनल कमिश्नर से मिलेंगे, जाके हम लोग महापौर, स्थायी कमेटी चेयरमैन और डैम्स के अपने संदीप कपूर से, वो हमारे बहुत बड़े तेजी हैं, संदीप कपूर जी, वो बहुत बड़े तेजी हैं, उनसे आकर मिलेंगे। ये पोस्ट लाने का काम करेगा दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन, और इन्हें पोस्ट दिलवाने का काम करेगा, इन्हें ज्वाइनिंग कराने का काम करेगा। सर, बार बार ठेकेदारों की बात हो रही है, आखिरी सवाल लूंगा ठेकेदारों पर, क्योंकि उनकी बात ज्यादा करूंगा तो उनकी बात ज्यादा करनी भी नहीं चाहिए हमारे लिए। हाँ जी, इलाज क्या है इन ठेकेदारों का, कौन करेगा इलाज? इनका इलाज ये क्या है सेठ साहब, इन्हें काम पर लगाया जाए, इन्हें फुर्सत नहीं मिलेगी ठेकेदारी की, जब काम भी करते तो सुबह ही ठेकेदारी के चक्कर में निकल जाते हैं ये। बिल्कुल सच्चाई है। अगर ये 3 बजे काम करेंगे तो फिर ठेकेदारी का टाइम कहाँ मिलेगा सेठ साहब? इसे सोचने का टाइम नहीं मिलेगा।
अच्छा, कर्मचारियों को, उन कंप्लेंटरों को क्या हल करना चाहिए जो एमसीडी में है भी नहीं, अलग अलग पद पर बैठे हैं, कोई नेता है, कोई कुछ है, उनका क्या इलाज है? देखो जी, उनका इलाज ये है ऐसे भी साहब, हमारा जो कर्मचारी है बहुत कमजोर है, वो चाहता कि मेरी 2 वक्त की रोटी चल जाए, वही बहुत है। ये इलाज किसी का नहीं कर सकते, ये किसी का इलाज नहीं कर सकते, कमजोर आदमी किसी का इलाज नहीं कर सकता। बड़ी बात है। जो पावर में होता है वो कर सकता है किसी का इलाज, ये बेचारे पावर में नहीं है। एक एक आदमी 4-4 आदमी का काम करता है, इन्हें किसी के लिए क्या सोचना है, इन्हें टाइम पर रोटी मिल जाए वही बहुत है। गधे से भी ज्यादा काम करते हैं लोग। एक तनख्वाह मिलती है 14,000, 15,000, 16,000, किसी को 200-500 मिलती है, किसी को 1000 मिलती है, विदार है। लेकिन समय से नहीं मिल पाती कभी कभी। चलो अब तो समय से मिल रही है, लेकिन उन्हें वो अपने पेट की सोचते, अपने बच्चों के अच्छे पड़ेंगे तो सोचते नहीं बेचारे। चारण साहब, एक आखिरी सवाल, शादरा नॉर्थ में हूं अभी, और शादरा साउथ हमारे पड़ोस में है। शादरा साउथ के अंदर 2 साल पहले तकरीबन 300-350 कर्मचारियों को सीनियरिटी लिस्ट से बाहर किया गया था। आज 2 साल बाद उनकी संख्या बढ़कर 750 के आसपास पहुंच चुकी है। कौन सुनेगा उन गरीब कर्मचारियों को? देखो सेबी साहब, एक बताऊं आपको, जब से चुनाव हुए हैं नॉर्थ जोन में, साउथ जोन में 2 संगठन आपको पता है कौन कौन से संगठन थे जो मेरे परिवार वालों को के लिए सीनियरिटी लिस्ट से बाहर किया गया है। उन्होंने कभी संपर्क साधा किससे? जब वो संपर्क नहीं साधेंगे, वो अपनी दिक्कतें नहीं बताएंगे। हमें अभी पेट में दर्द हो जाए, हमें बुखार हो जाएगा, हमें डॉक्टर ही जाना पड़ता है ना, डॉक्टर चेकअप भी लिखता है, हमें चेकअप भी कराने पड़ते हैं। तो उसके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ, आपके टीवी के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अगर किसी भाई को कोई समस्या है तो हमारा सादा नॉर्थ जोन में दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन का ऑफिस है बेसमेंट में, वो अपनी समस्या का बताए, उसकी समस्या का समाधान तुरंत हो। चारण साहब, ये बात कहना वैसे ठीक नहीं होगा, लेकिन सच्चाई इसी बात में है। सैकड़ों हजारों कर्मचारी आपको जानते हैं और इस टाइम भी आपको देख रहे हैं रूबरू, आपकी बातें सुन रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे उन सारे कर्मचारियों को? उनके हित, आप क्योंकि उनके हितैषी हैं, आपकी बात को सुनते भी हैं, समझते भी हैं, यकीन भी करते हैं और मानते भी हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं तो आपके चैनल के सिर्फ साहब ये कहना चाहूंगा कि देखो, जो मेरे परिवार के साथ आज से नहीं, जब से देश आजाद हुआ है सब लोग आजाद हो गए, लेकिन हम आजाद नहीं हुए। बड़ी बात। जब तक आप में अपना किसी को एक को लीडर नहीं मानोगे, मैंने कहा था मुझे मानो आप लीडर, मैं नहीं कहता कभी भी, और मैं लीडर भी नहीं हूं। जिस किसी को एक आदमी को अपना लीडर मान लो, जिसका आका नहीं होता उसके परिवार का कभी उद्धार नहीं होता। किसी को भी आपके चैनल के माध्यम से बहुत जोर से कहना चाहता हूं, किसी को भी अपना लीडर मान लें और उसके नेतृत्व में चले, जो आपका भला खा सकता है, तो आपका भला 100 में 100% होगा। सर, आपने ये लाइन बोल दी, मैं बोलना नहीं चाहता था, मुझे लगता है कि कंट्रोवर्सी हो जाएगी। कंट्रोवर्सी में नहीं करने जाता। सर, आका तो मान लिया था, आपने देखा ना, कोर कमेटी बनी थी ना, कर्मचारियों के काम कर रहे थे, आज कोर कमेटी के 2 हिस्से हो गए। कर्मचारी शायद यहाँ पे आकर कंफ्यूज हो गया है कि मैं जाऊं तो कहां जाऊं। सर, 1 मिनट बोल दो इस पर। साहब, ये मेरे से ना कंट्रोवर्सी मत कराओ आप, तो क्या बात कहना चाहता हूं मैं। सर, कंट्रोवर्सी नहीं, कर्मचारी के हित की। हाँ, कर्मचारी के हित की बता रहा हूं मैं। ऐसा है कि ये बहुत दुर्भाग्य हुआ है कि कोर कमेटी 2 हो गई, और मैं आपके चैनल के माध्यम से दोनों को अपील करना चाहता हूं, बहुत बड़ी बात, कि भाई आपस में ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है, आपकी जो फोनों पर बात चल रही है, सब जगह जा रही है, ये अधिकारी के पास जा रही है, हाँ, सब जगह जा रही है। एक तो आपस में ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है, जो एक दूसरे की खिलाफ बदतमीजी या एक दूसरे की पोल खोल रहे हो, भाषा ही भ्रष्ट हो गई है। हाँ, तो इनसे मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आपस में बैठ के इसका कोई रास्ता निकालें। दोनों कोर कमेटी बैठी हैं और दोनों बैठने के बाद कोई ना कोई सोल्यूशन निकाले, जिससे हमारे परिवार के लोगों का भला हो सके। चारण साहब, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, चाहे वो ये वाली कोर कमेटी हो या वो वाली कोर कमेटी हो, मैं ये नहीं कहूंगा कि नंबर 1 कौन सी और नंबर 2 कौन सी है, मेरे लिए तो समान है। मुझे लगता है दोनों ही, जितने भी कोर कमेटी के सदस्य हैं, दोनों ही कोर कमेटी में आपका बहुत सम्मान करते हैं। आप तो उनके लिए भी उतना ही हो और उनके लिए भी उतना ही हो। आप क्यों नहीं ये पहल करते? अपील तो ठीक है,
उनको टच हो जाए ऐसी कोई बात कह दो। सर मेरी तो गुजारिश ये है कि मैंने एक बात मैं बताऊं आपको, सेबी साहब आपके चैनल से खोल भी दूं बात। एक दुर्घटना हुई थी अभी हमारे घर में, मेरे बड़े भाई का इंतकाल हो गया, मेरे से बड़े वाले का। उसमें हम अंत्येष्टि में गए थे, तो दोनों कोर कमेटी के अध्यक्ष आए थे। मैंने दोनों को मिलाने का काम करा, हाथ में मिलवाया, उनकी बात भी करी। मैंने भाई इसको मैसेज गलत जा रहा है, ये इसको खत्म करो। तो वहां तो मुंह उद्घाटता, वहां तो हर आदमी से बोलता है, बाहर जाने के बाद भूल जाता है। उसके बाद ना तो इस कोर कमेटी के अध्यक्ष ना उस कोर कमेटी के अध्यक्ष ने मेरे से संपर्क नहीं साधा। देखो यहाँ आदमी थोड़ी उम्मीद दिखाई देती है सेबी साहब, तो आदमी पहल करता है। मैं तो दोनों का हाथ जोड़ सकता हूँ, भाई समाज का नुकसान मत करो। जिसमें समाज का, ये बताओ आप समाज का नेतृत्व तो कर रहे हो ना, तो मुश्किल है किस चीज की? मुझ तुम्हारे है नहीं, फिर भी मुश्किल है यार, दोनों के नहीं है। सही बात है। तो ये मुश्किल है, छोड़ दो और आपस में एक जो कटफहमी आप लोगों के बीच में हुई है, देशों का झगड़ा भी है, पाकिस्तान हिंदुस्तान का झगड़ा हुआ, टेबल में बैठ कर आती है ना, कितना भी बड़ा झगड़ा हो जाए टेबल पास होती है। तुम तो एक परिवार के आदमी या दोनों एक परिवार के आदमी दोनों को दोनों एक टेबल में बैठ जाओ, जो आपस में गलत में बैठ कर दूर कर लो और समाज का काम करो। देखिए चारण साहब, आपने हमेशा मुझे बहुत सम्मान दिया है। मैं खुद अपनी बात करूंगा दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं, कभी पत्रकार नहीं समझा, एक छोटे भाई की तरह हमेशा उस बात की सराहना किया। लेकिन मैं आज चारण साहब की इस बात की सराहना करता हूं, और मैं भी दोनों ही कोर कमेटी के सदस्यों से व अध्यक्षों से अपने चैनल के माध्यम से खुलेआम ये अपील करना चाहता हूं, कृपया कर एक बैनर पे काम करिए, एक बैनर के तले आइए, ताकि इन कर्मचारियों का कुछ तो फायदा और हो सके। कर्मचारी इस टाइम भ्रमित है और ये सोचने में मजबूर है कि किसके बुलाने पे किधर जाए। अगर इधर गए तो इधर नाराज हो जाएंगे, इधर गए तो इधर नाराज हो जाएंगे। और मैं खाली कोर कमेटियों से ये बात नहीं करूंगा, मैं फेडरेशन से भी ये बात कहूंगा, मैं परिषद से भी ये बात कहूंगा, मैं अन्य संगठनों के जो मोर्चे हैं उनसे भी ये बात कहूंगा, कृपया कर एक होकर इन कर्मचारियों के लिए, अपने साथियों के लिए, अपने भाइयों के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करिए, और मुझे यकीन है कि आगे चल के होगा। चारण साहब, एक आखिरी बिल्कुल लास्ट सवाल, आने वाले दिनों में किसी प्रदर्शन, किसी हड़ताल, किसी भूख हड़ताल की क्या उम्मीद है एमसीडी के अंदर, या कर्मचारियों का काम ऐसे कर देगा निगम पार्षद और निगम प्रशासन? देखो सेबी साहब, मैं बताऊं आपको, जिस परिवार में एक नहीं होता ना, एक का सबसे बड़ा होता ना, एक को दुग्गी काट देते तुरप की। तुरप की दुग्गी कौन है? वो है अधिकारी। तो हमारे एक को उन्होंने काट दिया है। जो पहले रुतबा था ना कोर कमेटी का, मैं दोनों अध्यक्षों को कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो रुतबा था ना वो दोनों का ही नहीं रहा, दोनों का ही नहीं रहा। तो मैं इसमें वैसे बात नहीं करना चाहता। सेबी साहब, आपने मेरे से पूछ लिया, मैं इस परिवार का एक सदस्य हूं, उसके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि मेरी हाथ जोड़कर दोनों से गुजारिश है, जो आपको देखो, जो आप रोटी को चोच नहीं कहते, जो आप इसमें जो विरोधबाजी कर रहे हैं, जो विरोध वाले लोग हैं, उनसे बचे और समाज में के साथ एक साथ मिलकर दोनों कोर कमेटी मिल जाए और दोनों मिलकर काम करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ आदरणीय जय भगवान चारण साहब, और दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन के संरक्षक हैं। आप सब जानते हो इस बात को, सच्चाई कड़वी हो सकती है, निडिक हो सकती है, पर गलत नहीं हो सकती। सच्चाई बोलने पर फायदा ही होता है, नुकसान कभी नहीं होता। तो दोस्तों, बने रहिए इसी बात के साथ। मिलते हैं आपसे अगली खबर में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।